आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आज से 4 दिवसीय टीका उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 12,787 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 58,000 से ऊपर। और इटावा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में आज से 4 दिवसीय टीका उत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने बताया कि ये उत्सव महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर आज से शुरू होकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती तक चलेगा। राज्य के 6,000 केंद्रों में इस विशेष टीकाकरण अभियान के दौरान 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आज से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की है। को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। टीका उत्सव के दौरान 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा विभिन्न दलों के नेताओं, महापौर एवं धर्मगुरुओं के साथ सीधे संवाद होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश में निर्मित वैक्सीन की भूमिका कोरोना की लड़ाई में निर्णायक साबित हो रही है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों से टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने और अफवाहों से दूर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के विशेष टीकाकरण उत्सव में उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लक्षित आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीके की बर्बादी हर हालत में रोकी जानी चाहिए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और कोविड-19 डेस्क स्थापित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन जनपदों में 500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं, वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं और कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी तुरंत जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच एंटीजन और RT-PCR विधि से निःशुल्क की जाती है और लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कोविड की जांच के लिए अगर कोई निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक धनराशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर ही करने के निर्देश दिए।
श्री योगी ने कहा कि खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 और बंद स्थान पर होने वाले आयोजनों में केवल 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक ही सीमित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड के 12,787 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की तादाद बढ़कर 58,801 हो गई है। पिछले वर्ष महामारी की शुरुआत के बाद से संक्रमित होने वाले लोगों में से अब तक 6,08,853 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,085 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल एक दिन में 2,12,213 कोविड नमूनों की जांच की गई, जो अब तक एक दिन में की गई जांच की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि इनमें से लगभग 93,000 नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग नियंत्रण अभियान को जन आंदोलन की तरह चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता जन जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता से ही संभव है। श्रीमती पटेल कल राजभवन के गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश क्षय रोग निवारक संस्था की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने संस्था से प्रत्येक जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक क्षय रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की अपील की। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जयप्रताप सिंह ने कल झांसी में कोविड के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देते हुए अधिक से अधिक RT-PCR टेस्ट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सीमित संसाधनों के बीच हम काफी हद तक संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश भर में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर लोग उनके चित्रों, मूर्तियों पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में सवेरे से ही लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा से सांसद रहे श्यामा चरण गुप्ता को कोरोना संक्रमण के बाद नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इटावा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब इन श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक ट्रक गहरे खड्ड में गिर गया। सभी श्रद्धालु आगरा के रहने वाले हैं और वे लखना मंदिर जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना में घायल लोगों को इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे इस दुर्घटना के दुखद समाचार से आहत हैं। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री अमित शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आज से 4 दिवसीय टीका उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 12,787 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 58,000 से ऊपर। और इटावा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।